की मोहब्बत को अपने सीने से लगाता हूँ और सीधा सीधा अपनी औकात में आता हूँ। हाँ, मैं कोई सरदर्द की गोलियाँ नहीं बांटूंगा और दूसरे कवियों की तरह आपका दिमाग नहीं चाटूंगा, क्योंकि दिमाग उसका चाटा जाता है जिसके पास होता। अगर आप सबके पास दिमाग होता तो इतनी रात गए घर का सुकून छोड़कर यहाँ नहीं यहाँ, और रजाई ओढ़ के घर में सो जाते। लेकिन बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और खुलदाबाद वालों को हंसाता हूँ। जी बहुत अच्छा सर। अभी मैं बॉम्बे से फ़्लाइट लेकर औरंगाबाद आ रहा था और अपनी कविताएं गुनगुना रहा था। बाजू में बैठे अंकल बोले, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा अंकल कवि हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। और मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं? बोले बेटा मैं बहरा हूँ, सुनता ही नहीं। लोग कवियों से डरते हैं, दूर भागते हैं, मगर धन्य है आप जो पकड़ पकड़ कर सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लैंडिंग हुई, सरफराज भाई को फ़ोन किया, आ गया हूँ। सरफराज भाई बोले वो चाउस साहब खड़े हैं बाहर, अहमद चाउस, इनके साथ सीधा सीधा कल्लू भाई के यहाँ जाओ। जब वो मैंने कहा वो कहाँ मिलेंगे? बोले अजंता चौक में। तो हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। गाड़ी का पहला गियर उठाया, उसके तीनों ही चाक उड़ गए। मैं नाली में गिर गया। मैंने कपड़े झटका, मैंने कहा यार भाई साहब देख के चलाओ, मैं पहली बार ऑटो में बैठा हूँ। वो बोले आप चिंता ना करो, मैं भी पहली बार चला रहा। तो पहली बार में बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। वो सब तकलीफ़ झेल कर मैं जैसे तैसे कल्लू भाई के यहाँ पहुँचा। तो एक बच्चा घर के सामने रो रहा था। मैंने कहा ये कल्लू भाई का घर है? बोले हाँ अंकल। मैंने कहा कल्लू भाई कहाँ है? बोले मम्मी से लड़ रहे हैं। मैंने कहा तुम कल्लू भाई के ही बेटे हो? बोले अंकल इसी बात का तो झगड़ा हो रहा। उतने में कल्लू भाई बाहर आ गए। अरे आओ एहसान भाई, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। बस 2 रोटी बची, खा लो, नहीं तो हम कुत्ते को डालने ही वाले। मैंने कहा इतना अच्छा इस्तकबाल, जब सारी रोटी मैं खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले चिंता ना करो, इसके लिए बिस्किट आ जाएगा। मैं नहीं खाना मैं खाऊंगा तो बिस्किट भी मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस के किराने की दुकान में गया सर। मैंने किराने वाले से बड़े प्यार से पूछा कुत्ते के खाने का बिस्किट है? उसने 5 बार ऊपर से नीचे तक देखा। वो धीरे से बोला यहीं खाओगे कि घर ले जाओ? तो घर में एक ट्रक का पीछा करते आ रहा था। ये घाटी में सिल्लोर घाटी के पास बाजू से निकला तो उसमें 2 लाइन लिखी थी मेरे स्टाइल से, और मैंने पढ़ा उसको। नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और हमारा खुलदाबाद भी लंदन से कम नहीं। हमारे शहर में बड़े शरीफ एसपी साहब आए सर, इतने दरिया दिल। एक सिपाही आया, बोले सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोली मेरी माता जी का देहांत हो गया। बोले जा बेटा मेरे जेब से 10,000 ले जा, क्रियाक्रम करके आना। वो बिहार का था, चला गया बिहार। सर 3 महीने बाद फिर आया, सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले अब क्या हुआ? मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। बोले तेरी किस्मत खराब, तू अनाथ हो गया, ये 10,000 ले जा, आराम से 15 दिन छुट्टी करके आना। तीसरी बार फिर आया, कहता मेरी माँ मर गई। साहब दयालु थे, अकाउंटेंट को बुला, इधर आ, इसको बाहर के बाहर ही छोड़ दिया कर, एप्लीकेशन ले, इसको बहाने ही नहीं मिलते। माँ को मारता है नहीं तो बाप को मारता है। वो उस वहीं से छुट्टी देने लगा। 1 साल में सर उसने 12 माँ
वो 12 बाप मार दिया। अब वो अकाउंटेंट आया एसपी साहब के पास, साहब बोले इससे पूछो इसके कितने माँ बाप हैं। ये 12 माँ की एप्लीकेशन है, वो 12 बाप की। एसपी साहब बोले इधर आ रे, तेरी कितनी माँ और कितने बाप हैं। बोले भगवान कसम हम बिहार का हूँ, हम झूठ नहीं बोलता। अबे तो किसकी होती है इतनी, हम झूठ नहीं बोलता हूँ सर, हम सच बोलता हूँ। माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर लेता, और बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर ले। माशाल्लाह आपके आप भी बहुत दयालु हैं, और आपकी पर्सनालिटी पे माशाल्लाह चश्मा इतना अच्छा लग रहा है। सर एक ही है ये, वकीलों को भी इसी से देखते, और मुजरिमों को भी इसी से देख, और पुलिस वालों को भी इसी से देख। मगर मेरे एक चाचा हैं सर, वो 3 चश्मे रखते हैं, एक साफ करके राइट जेब में और दूसरा लेफ्ट जेब में, और तीसरा आंखों में लगाते हैं। चल बेटा घूम के आते। मैंने कहा चाचा दुनिया में तो सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3 क्या काम आते। बोले बेटा ये राइट में रखा है ना, इसकी मोटी कांच है, हाँ इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा। और बोले ये लेफ्ट में, बोले इसकी पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा अब आपने पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, अब ये तीसरा आंखों में लगा, ये क्या काम आता। बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का। मगर आप एक ही चश्मे से 3 काम कर, बहुत अच्छा लगा सर आपको। हाँ बहुत। एक कार्यक्रम के दौरान हाँ बीच बीच में ऐसा टोन दोहराता रहूँगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ नहीं तो आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। मगर ये था इतनी रात में भी बच्चे बैठे हैं बहुत अच्छे। साहब क्या ज़माना था अपना सरफराज भाई, मासूम बच्चे पैदा होते थे, भोले भाले होते थे, गुल्लू गुल्लू बच्चे होते। अब तो डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ किसको कब निपटा दें सर समझ में नहीं आता। एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई तो वो औरंगाबाद में पॉपकॉर्न की मशीन लगी, 5-6 बच्चे वो फटाफट गरम तवे पे उचटती ना लाई, फाट फाट बच्चे उसी रिदम में नाच रहे हैं। मैंने एक को पकड़ के लाया, मैंने कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता है। बोले अंकल आप बैठ के देख लो। मैं ही भागा, ये गरम तवे पे बिठा दे ऐसी पीढ़ी, बड़ी खतरनाक पीढ़ी है। अंडे हाँ जिनसे खरीदने गया था पहली बार 20 साल पहले गया सर, सुबह सुबह मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए, तो ऐसी टोपी खुजा रहे हैं, उनके समझ में ही नहीं आया, वो समझे कॉमेडी कर रहा। बोले फिर से पूछ। मैंने कहा अंडे कैसे दिए। बोले तू तरीका पूछ रहा है कि भाव। अरे मैंने कहा मैं तो भाव पूछ रहा हूँ। बोले क्यों पूछ रहा है। मैंने कहा मेरे बेटे ने कल 2 अंडे ले गया, दोनों गंदे निकले। बोले कितने बजे ले गया। बोले सुबह 7 बजे। बोले बेटा वो टाइम तो मेरा बेटा देता। तो मैंने कहा आप कब देते। बोले मैं शाम को 5 बजे दे। सबके टाइम फिक्स है। हाँ मगर क्या बताएं, एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई। मैंने कहा बहन जी मैंने शानदार आइडिया अपनाया और उसका पैंट ढीला सिलवाया। बोले इससे क्या होगा। मैंने कहा दिन भर दोनों हाथ से पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का चूसे। समझ में आ गया। अरे बहुत समझदार लोग हैं बहुत मजे। भाग चिल्लाया कमाल हो गया कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रूमाल हो गया। मैं बिहार जा रहा था और बिहार मुंबई से पूरे 3 घंटे लगते हैं पटना के।
3 घंटे तक हम लोग आसमान में, मेरे साइड में 2 बच्चे बहुत अच्छे मेरी आगे वाली सीट में बैठे, ABC 3 बच्चे बहुत अच्छे, इतने भाईजान इतने शरीफ बच्चे। एयर होस्टेज आए ना तो ऐसा छुप जाए और वो चले जाए तो फिर उनकी माँ से बोले मम्मा पानी, वो बेचारी बेल दबाए और फिर एयर होस्टेज से पानी लेके माँ तीनों बच्चों को पिलाए। मैंने कहा इस दौर में इतने शरीफ बच्चे, यह बड़ी हैरत हुई। लैंडिंग हुई सर पटना में, वो खड़ी हैं, हम भी खड़े लाइन में, सब सामान आ रहा था सबका बेल्ट के पास। तो मैंने पूछ लिया बहन जी किसके बच्चे हैं? बोले भाई साहब हमारे बच्चे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, क्या क्या नाम है? बोले बड़े का रमेश, दूसरे का दिनेश और तीसरे का महेश। मैंने कहा नाम भी बहुत पवित्र है, इन बच्चों की उम्र क्या है? बोले भाई साहब बड़े की उम्र 15 साल, दूसरे की 10 साल और तीसरे की 5 साल। मैंने कहा माफ़ करना बहन जी, नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले आपको क्या तकलीफ़ है? अरे मैंने कहा देखो ना, एक 15 का, दूसरा 10 का, तीसरा 5 का। अब उनका जवाब सुनना। बोले देखो भाई साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इनके वालिद जो हैं वो विधायक हैं, आमदार, एक बार चुनाव जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापस आ। नहीं दिए, मैंने 4 लाइन लिखा, देश की बेटी के लिए सुनना। देश की बेटी ओलंपिक में नाम कमा के आई है, देश की बेटी ओलंपिक में नाम कमा कर आई है, वो बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाकर आई है। और मेडल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सबके दिलों में अपनी जगह बनाकर आई है। और विनेश फोगाट बहादुर, और सबसे ज़्यादा विनेश फोगाट बहादुर, स्मार्ट और बोल्ड है। अरे हमें गोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बेटी तो खुद गोल्ड है, हमारी बेटी तो खुद गोल्ड है। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतज़ाम है? क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतज़ाम है? मौलाना बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। करंट लेने तो वहीं जाना पड़ेगा, और जो जाएगा तो वापस आएगा क्या? मुशायरे का काम है, तमीज़ तहजीब कुछ तो आवाम लेके जाए यहाँ से। तो बहुत अच्छी ये पैगाम है सर। 36 साल से जो बच्चे, मैं भी सर 20 साल टीवी पे हो गए। हाँ 2005 में शो आया था जो हाँ कौन है भैया, रोज रात में भी इतना ही बोलता। अच्छा वो जो बच्चे मुझे सुनते थे वो जवान हो गए, जो जवान मुझे सुनते थे वो बुज़ुर्ग हो गए, वो जो बुज़ुर्ग मुझे सुनते थे अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। तो 3 पीढ़ियों का मैं दुआएं लेके आपके सामने आया हूँ, तो आप सुन लें तो आपकी किस्मत, नहीं तो मैंने अपना पेमेंट पहले ही ले लिया हूँ सरफराज भाई से। हाँ मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो अब भी चला जाऊं, मगर मैं चाहता हूँ एक अच्छी सी नज़्म सुना कर जाऊँ। इतने अच्छे लोग हैं आप माशाल्लाह, बातों बातों से भी आइटम निकलते हैं, बातों बातों से भी कविता निकलती है। हमने कविता करना बुज़ुर्गों के साथ बैठ के सीखे हैं। मैंने निकाहनामा सुनाया था कि पिछली बार? नहीं, आप सुनो, अरे आप सुनो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आखिरी नज़्म है, इसके बाद बहुत सारे शोरा हजरात बैठे हैं भैया, उनको भी सुन लेना। तो वो बच्चा दौड़ के आया पड़ोसी का, कहता अम्मा अम्मा आज ईद है क्या? मैं खिड़की से देख रहा हूँ, अम्मा आज ईद है क्या? बोले एक चमाट दूंगी, अभी तो ईद गई है 2 महीने पहले। बेटा अब अगले साल आएगी ईद, मगर तू ऐसा क्यों पूछ रहा?
बोले अब्बा पड़ोसन से गले मिल रहे, मैं समझा ईद आ गई। ऐसे बच्चे पोल खोलू यंत्र। निकाह नामा मैं आपको सुनाता हूँ। सर ये पहली बार है सरफराज भाई कि दुल्हन का मौलवी साहब के साथ झगड़ा हो गया। अब वो झगड़े का मजा लो। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। अब झगड़ा शुरू हो गया, मौलवी साहब के साथ झगड़ा। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले, दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। तो मौलवी साहब बोले रजिस्टर में अपना नाम भर लो, वो मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलवी साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई मस्ती में जीता है, बेहद शराब पीता है। फिर मेरी वालदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया? अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज़्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये पहली दुल्हन थी, कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब दूसरा निकाह जो था वो पढ़ी लिखी। उसने से 5 लाइन में मौलवी साहब को निपटाई। अब मौलवी साहब पढ़ी लिखी मुहज्जिब दुल्हन के पास गए और बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली, मौलवी साहब ज़िंदगी भर मंजूर की रट लगाते हो, ज़िंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? नगद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिना इसके दिए कैसे कर लेते हैं लोग, वो मर भी जाते हैं। 5 औरतें और बेटा बख्श दे नहीं तो जहन्नम में जाए, वो तो गया ही जहन्नम में। यार बिना मेहर के लिए आओ। आप ज़िंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है। इसके पास जो होंडा सिटी है ना वो भी हमारी है। ये दूल्हा नहीं, ये भिखारी है, इसके पास जो कार है वो भी हमारी है। मौलवी साहब ये ज़िंदगी में आई किसी मुसीबत को टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता है। निकाह में तुम कपड़े और जूते उससे लोगे, जबकि ज़िंदगी भर उसको पालने की जिम्मेदारी लेते हो। चाउद साहब मैं नान नुफके के भाईजान, समझ में आ रही है? हाँ निकाह दे देना, मेहर अदा कर देना। हाँ भाई मेहर बहुत खतरनाक भाई। निकाह जो है ना विनय जी हमारे यहाँ अरबी में पढ़ाया जाता। मैं नान नुफके के सिक्काए राजुल वक्त, वो ये आवाम समझती नहीं। यही बोल दे मकबूल है, कबूल है, हाँ बोल कबूल है। नहीं, उसको हिंदी में बताओ बेटा कि तू इसको भी पालेगा, इसके बाल बच्चों को भी पालेगा, इसके भी कपड़े सिलाएगा। तू क्या सिलाएगा, तू तो खुद मंग के पहन रहा। हाँ जोड़े के पैसे दे दो। तो ये ज़िंदगी में आई, ये दूल्हा ज़िंदगी में आई किसी मुसीबत को टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। और ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियाँ उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला। ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियाँ उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। और अब मौलवी साहब को भी 2 लाइन दे दी, मौलवी साहब आप भी थोड़ी देर के बाद इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, थोड़ी देर के बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे।
इसका भी कोई इंतज़ाम नहीं है, हैं? आप भी शरीयत के आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, थोड़ी देर बाद आप भी निकाह की फ़ीस मांगेंगे। और आखिरी 2 लाइन कि मौलवी साहब वो दिन गए, दुल्हन बोली वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपने किरदार की खुशबू फ़ज़ाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे, अपने निकाह खुद पढ़ाते थे। थैंक यू वेरी मच। बहुत तहज़ीब तमीज़ से आपने सुने। इसके बाद के शायर को भी इतनी संजीदगी से सुनना।